सो केवड़ीज, आज जो एनीमे मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। ये एक इसेगाई एनीमे है लेकिन तुम्हें मजा बहुत आएगा। सो इस वीडियो के साथ साथ इस पूरी सीरीज को पूरा देखना और डेली एनीमे कंटेंट के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल से। यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के दो मेंबर दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक साथ चल रहे हैं और इन्हें देख के बाकी बच्चे कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का नाम है सुजुने एंड वाइस प्रेसिडेंट का नाम है काजुकी। ये दोनों चलते हुए एक साथ ये बातें कर रहे हैं कि ये दोनों स्कूल को और बेटर कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि इस दुनिया में कुछ लोग बस सेंटर ऑफ अटेंशन के लिए बने हुए हैं, लेकिन मैं इसका बिल्कुल उल्टा हूँ। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है केन उसाटो, जो कि एक आम स्टूडेंट है। चलते हुए उसाटो कुछ चिड़ियों को देखता है और उनकी मदद करते हुए कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम भी मेरी मदद करना है ऐसे ही। यहाँ पर उसाटो बताता है कि वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कमाल की जिंदगी जीना चाहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और बाहर बारिश हो रही है। उसाटो का अम्ब्रेला कोई लेके चला गया है तो इसलिए यहाँ पर उसाटो वेट कर रहा है। यहाँ पर उसाटो को एक अम्ब्रेला दिखता है जो कि किसी और का है, इसलिए उसाटो सोचता है कि इसको लेना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वो यहाँ पर सोच रहा है कि काश वो मैजिक का यूज कर पाता। यहाँ पर उसाटो बहुत देर तक वेट करता है। इनफैक्ट 7 बज जाते हैं लेकिन तब भी बारिश नहीं रुकती। तभी यहाँ पर पीछे से सुजुना जाती है और वो उसाटो को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। उसाटो वहाँ से अब बिना अम्ब्रेला के बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे सुजुने रोक देती है। तभी यहाँ पर पीछे से काजुकी भी आ जाता है और वो उसाटो को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकते हो। सुजुने काजुकी को बोलती है क्या तुम इसको जानते हो? काजुकी कहता है हाँ, ये मेरा क्लासमेट है और इसका नाम है केन उसाटो। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर उसाटो सोचने लगता है कि मैंने इनसे तो कभी बात ही नहीं करी, तब भी इतने पॉपुलर लड़के काजुकी को मेरा नाम पता है। इसके बाद काजुकी उसको अपना अम्ब्रेला निकाल के देता है। ये देखने के बाद उसाटो सोचता है कि काजुकी एक अच्छा लड़का है और वो फॉर्मली उसको थैंक यू भी कहता है, लेकिन काजुकी कहता है कि इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों क्लासमेट हैं। अब यहाँ पर काजुकी केन को कहता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, केन या उसाटो? उसाटो कहता है कि मुझे उसाटो बुलाओ, ये ज्यादा सही रहेगा। ये सुनने के बाद सुजुने भी कहती है कि चलो फिर मैं भी तुम्हें उसाटो बुलाऊंगी। इस चीज पर उसाटो भी एग्री हो जाता है। इसके बाद काजुकी यहाँ पर डिसाइड करता है कि ये तीनों एक साथ घर जाएंगे। उसाटो यहाँ पर सोचता है कि वो इतनी अचानक से स्कूल के पॉपुलर बच्चों के साथ घर जाएगा। इसके बाद ये तीनों एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। रास्ते पर चलते हुए उसाटो काजुकी को कहता है मैंने तुम्हें कभी भी इतना फ्रेंडली एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि तुम हमेशा क्लास की लड़कियों से ही बात करते हो। काजुकी बताता है कि वो इसलिए बात करता है क्योंकि वो लड़कियां सबसे पहले काजुकी से बात करना स्टार्ट करती हैं। इस पर सुजुने कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे लड़के बात करना पसंद नहीं करते। उसाटो ये भी बताता है कि उसे सुजुने से बात करना भी मुश्किल लग रहा था। इस पर सुजुने कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एक नॉर्मल थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। लेकिन काजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुजुने अपने क्लास में हर चीज में टॉपर है, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट। अब यहाँ पर उसाटो भी बातों बातों में पूछ लेता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? काजुकी और सुजुने दोनों बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट काउंसिल में होने की वजह से ये दोनों एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसाटो को ये बातें सच नहीं लगती। सुजुने कहती है ये चीज सबको लगती है कि हम डेट कर रहे हैं और तुम पहले स्टूडेंट हो जिसने हमसे ये बात फेस टू फेस कही। उसाटो यहाँ पर माफी मांगता है लेकिन सुजुने कहती है ये कॉम्प्लीमेंट था और वैसे भी पीठ पीछे बात करने से अच्छा है डायरेक्ट पूछ लेना। आगे बढ़ते हुए सुजुने उसाटो से पूछती है तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने की सोच रहे हो? उसाटो कहता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। सुजुने कहती है कि वो ये क्वेश्चन सबसे पूछती है एंड ये क्वेश्चन उसने काजुकी से भी पूछा था। वो ऐसा इसलिए सबसे पूछती है क्योंकि यहाँ पर सुजुने को खुद भी नहीं पता कि वो हाई स्कूल के बाद क्या करेगी। उसाटो कहता है कि ये ठीक बात नहीं है क्योंकि इनकी ग्रेजुएशन होने वाली है और इनको अभी तक नहीं पता कि आगे करना क्या है। सुजुने कहती है हाँ तुम सही हो, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मुझे आखिर करना क्या है। सुजुने ये भी कहती है कि उसको हमेशा ये लगता है कि वो उस जगह पर नहीं है जहाँ पर उसको होना चाहिए। तभी आगे बढ़ते हुए काजुकी कहता है आखिर ये आवाज कैसी थी? लेकिन यहाँ पर उसाटो को कोई भी आवाज नहीं आई और धीरे धीरे करके ये आवाज तेज होने लगती है। इसके बाद जिस जगह पे ये तीनों खड़े थे वहाँ पर एक रिंग बन जाती है और उससे बहुत सारी लाइट्स निकलने लगती है। यहाँ पर उसाटो बोलता है लगता है ये एक दूसरी दुनिया का गेट है और सुजुने सोचती है क्या ये वही दुनिया है जहाँ पर हमें मैजिक और मॉन्स्टर्स मिलेंगे। और ये देखकर यहाँ पर सुजुने बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। इसके बाद ये पोर्टल बंद होता है और ये तीनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उसाटो की आंखें जैसी खुलती है उसको काजुकी और सुजुने दिखते हैं एंड इसी के साथ उसके सामने एक किंग भी बैठा हुआ है। सुजुने यहाँ पर ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश है और वो उसाटो को कहती है तुम सही थे, ये एक अलग दुनिया है यहाँ पर हमें मैजिक मिलने वाला है। सुजुने के एक्सप्रेशन को देखकर उसाटो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन तभी किंग बोलता है लगता है तुम लोग जाग चुके हो। किंग अपनी बात पूरी करे लेकिन उससे पहले ही काजुकी कहता है तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो? यहाँ पर किंग के बगल में उसका एक गार्ड खड़ा है जो काजुकी को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज में बात करने की? यहाँ पर किंग उस गार्ड को शांत करता है और काजुकी को कहता है कि मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ लेकिन पहले मेरी बात सुनो। किंग बताता है कि उसका नाम है लॉयड वल्गस्ट लिंगर जो कि लिंगर का किंग है। इसके बाद वो उन तीनों को ये भी कहता है कि उसने इन तीनों को यहाँ पर इससे समन करा है ताकि ये तीनों हीरो बन सके। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सुजुने और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसे देखने के बाद उसाटो कहता है अपनी इमेज खराब करना बंद करो। राजा यहाँ पर बताता है कि डीमन किंग ने उनके ऊपर 2 साल पहले अटैक कर दिया था और वो डीमन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था। उस समय किंग और उसकी आर्मी ने उस डीमन लॉर्ड को हरा दिया था
लेकिन अब उसकी आर्मी बढ़ते जा रही है और अब पता नहीं आगे क्या हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर किंग के पास बस एक ही ऑप्शन बचा, वो है फॉरबिडन रिचुअल का यूज करके हीरोज को समन करना। सूजन यहाँ पर ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन काजुकी कहता है उसे किंग की बातों, किंग और डीमन लॉर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो राजा को ये भी कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इनको बिना परमिशन के यहाँ पर बुलाने की। काजुकी कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें हमारे वर्ल्ड में वापस भेजो। इस पर किंग कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समनिंग बस एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करती है, इसका रिवर्सल नहीं हो सकता। लेकिन काजुकी फिर भी किंग से बहस करता है, जिसे देखते हुए किंग के गार्ड उसकी तरफ अपने हथियार आगे कर देते हैं। उसाटो काजुकी को कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन लड़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता यहाँ पर। इसके बाद किंग अपनी कुर्सी से उठ के उन तीनों की तरफ आगे बढ़ता है और उनके सामने अपने घुटनों पे बैठ के कहता है मैं फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेजने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक के लिए क्या तुम यहाँ पर हीरोज बन के हमारी मदद करोगे। यहाँ पर किंग के साथ उसके सभी के सभी गार्ड्स भी झुक जाते हैं। ये देखने के बाद सूजन उस किंग से क्वेश्चन करती है और वो कहती है कि आप लोग हमें हीरो क्यों बुला रहे हो, जिस पर किंग वेल्सी का नाम लेता है। वैसे बताती है कि जो हीरो समनिंग का सर्कल है वो बस सिलेक्टेड लोगों के आसपास बनता है, और वो ये भी कहती है कि तुम लोगों ने शायद बेल की आवाज भी सुनी होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि तुम तीनों हीरोज हो। ये आवाज खाली काजुकी और सूजन को ही सुनाई दी थी, जिस पर उसाटो सोचता है कि वो यहाँ पर बस ऐसे ही फालतू में आ गया है। इसके बाद वेल्सी कहती है कि अब तुम तीनों इस क्रिस्टल बॉल का यूज करो, जिससे तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज मेजर होंगी। ये देखने के बाद काजुकी उसाटो को कहता है क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है, जिस पर उसाटो कहता है हाँ वेल्सी ने मुझे कहा कि मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं तब भी मैजिक का यूज कर सकता हूँ, और वो मुझे भी तुम जैसी ट्रीट कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है। काजुकी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, इन लोगों ने हमें हमारी परमिशन के बिना ही यहाँ पर बुला लिया, क्या तुम इससे परेशान नहीं हो। उसाटो कहता है नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किसी न किसी तरीके से ये सब मैच कर लेंगे। उसाटो की ये सारी बातें सुनने के बाद काजुकी कहता है तुम तो बहुत अमेजिंग हो। सबसे पहले उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ सूजन रखती है, जिससे उस क्रिस्टल बॉल का कलर चेंज हो जाता है, जिसे देखने के बाद वेल्सी कहती है कि ये कलर थंडर मैजिक को इंडिकेट कर रहा है, और इसी के साथ साथ सूजन के अंदर ठीक ठाक अमाउंट में माना भी है। ये देखने के बाद सूजन बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद बारी होती है काजुकी की। काजुकी जैसे ही उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है उस बॉल का कलर व्हाइट हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि काजुकी लाइट मैजिक का यूज कर सकता है। काजुकी वेल्सी से कहता है क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने एनिमीज को ब्लाइंड कर दूंगा। सूजन कहती है काजुकी तुम इसका यूज लेजर बीम की तरह करना। उसाटो ये सुनने के बाद कहता है सेनपाई आपको पता नहीं है कि आप कैसी बातें कर रही हो, जिस पर सूजन कहती है तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। एनीवेज ये सूजन मजाक कर रही थी। उसाटो कहता है कि जैसे वो सूजन के बारे में सोच रहा था सूजन बिल्कुल भी वैसी नहीं है। यहाँ पर वेल्सी ये बताती है कि लाइट मैजिक का यूज बहुत कम लोग कर पाते हैं, एंड इसी के साथ ये एक पावरफुल मैजिक भी है। इसके बाद अगली बारी होती है उसाटो की। उसाटो के छूते ही वो क्रिस्टल ग्रीन हो जाता है। ये देखने के बाद सूजन वेल्सी से कहती है इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर वेल्सी अच्छे मूड में नहीं लग रही और वो उसाटो को लेकर यहाँ से भाग जाती है। वेल्सी यहाँ पर उसाटो को किंग के पास ले जाती है। वो किंग को सूजन और काजुकी के मैजिक के बारे में बताती है, जिस पर किंग कहता है चलो ये तो अच्छा है, लेकिन उसाटो का क्या, अब ये मत कहना है कि ये डार्क मैजिक यूज करता है। ये बोल के किंग हंसने लगता है, लेकिन वेल्सी बताती है उसाटो के छूते ही वो क्रिस्टल ग्रीन कलर का हो गया था, और ये सुनने के बाद किंग भी शॉक हो जाता है। यहाँ पर किंग वेल्सी को उसाटो के मैजिक के बारे में बताने के लिए मना करता है, और ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसाटो को इस कैसल से बाहर ले जाओ। उसाटो को ये बात यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब चल के रहा है। तभी यहाँ पर अचानक से एक ग्रीन बालों वाली लेडी की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद किंग के साथ साथ सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लेडी किंग से कहती है कि तो किंग रिचुअल कैसा चल रहा है और क्या सभी हीरोज आ चुके हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस लेडी का नाम है रोज, और रोज से किंग भी बहुत डरता है। वो उसाटो के पास आके कहती है तो क्या तुम हीरो हो, लेकिन यहाँ पर किंग झूठ कहते हुए कहता है नहीं ये हीरो नहीं है, ये तो बस यहाँ पर ऐसे ही आ गया है, ये तो बस एक आम लड़का है। रोज कहती है अच्छा ऐसा है, एंड इसके बाद वो उसाटो से उसका नाम पूछती है, एंड उसाटो उसको अपना नाम बताता है। इसके बाद रोज भी अपना नाम बताते हुए कहती है कि वो किंगडम रेस्क्यू टीम की कैप्टन है। उसाटो उस लेडी को देखने के बाद कहता है इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लोगों की जान लेती है ना कि रेस्क्यू करती है। यहाँ पर वेल्सी रोज को कहती है कि हीरोज उस वाले रूम में है। ये सुनने के बाद रोज वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर किंग उसाटो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग रूम प्रिपेयर करवाता हूँ, तो तुम वहाँ पर रहना। लेकिन यहाँ पर उसाटो कहता है कि उसे अभी तक उसके मैजिक के बारे में पता नहीं चला, आखिर उस ग्रीन कलर का मतलब क्या है। एंड ये बात यहाँ पर रोज सुन लेती है। रोज उसाटो से कहती है क्या तुमने अभी ग्रीन बोला। इसके बाद किंग से कहती है कि मैं इस लड़के को लेके जा रही हूँ, जिसके बाद किंग वेल्सी को कहता है कि इसको यहाँ से दूर फेंको। वेल्सी अपने मैजिक का यूज करके उसाटो को वहाँ से कहीं और ले जाती है, लेकिन यहाँ पर रोज अपनी हाई स्पीड का यूज करते हुए उसाटो को पकड़ लेती है। ये सब देख के यहाँ पर किंग भी बाहर आ जाता है। रोज किंग से कहती है कि मैं इस लड़के को ले जा रही हूँ और मैं इसको एक फुल फ्लैज्ड हीलिंग मैजिक यूजर बनाऊंगी। किंग रोज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोज किंग की एक नहीं सुनती और आगे चलती रहती है। अगले सीन में काजुकी और सूजने को उसाटो के बारे में पता चल जाता है। काजुकी वेल्सी से कहता है आखिर वो उसाटो को लेकर कहाँ गई। वेल्सी कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बस यहाँ से उसाटो थोड़ी दूर गया है। उसके कहने का मतलब ये है कि उसाटो अब रेस्क्यू टीम के अंदर है। वेल्सी बताती है कि हीलिंग मैजिक यूजर बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जिनमें से रोज भी एक है। सूजन ये सब सुनने के बाद कहती है
ये सब सुनकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही। वैसे बताती है कि रोज के ट्रेनिंग मेथड बहुत अजीब से हैं। अगला सीन होता है रोज के घर का। रोज उसाटो को बताती है कि तुम एक हीलिंग मैजिक यूजर हो, इसलिए मैं तुम्हें रेस्क्यू टीम के अंदर लेके आई हूँ और आज से तुम यही रहोगे। इसके बाद रोज कुछ लड़कों को बुलाती है। वो उन सभी को बोलती है कि ये उसाटो है और तुम्हें आज से इसकी देखभाल करनी है। उन सभी लोगों को देखकर उसाटो की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पर वो सभी अपना नाम उसाटो को बताते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा लड़के। उन सभी की ऐसी हरकत देखकर रोज एक के मुंह पर लात मारती है और वो बोलती है कि उसाटो को डराओ मत। वो लड़के बोलते हैं कि हम तो सभी का वेलकम ऐसे ही करते हैं। रोज बताती है कि ये सभी मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन इनमें से एक भी हीलिंग मैजिक यूजर नहीं है। रोज बताती है कि उसकी टीम में बस 2 हीलिंग मैजिक के यूजर हैं। रोज उसाटो को कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। रोज के जाने के बाद वो सभी लड़के उसाटो को कहते हैं तू तो गया बेटे, क्योंकि तुम्हें रोज खुद ट्रेन करने वाली है। इसके बाद उसाटो अपने कमरे में जाके सो जाता है और दूसरी तरफ रोज ये सोच रही है कि उसाटो को ट्रेन कैसे किया जाए। सो बडीज, यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म और अगले एपिसोड के लिए बस तुम थोड़ा सा वेट कर लेना और फटाफट से बताओ कमेंट में कि तुम्हें ये वाला एनीमे कैसा लगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर भी।